और ब्रेक के बाद बात किसानों की, तो कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। छठवें दिन भी किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें भी जारी हैं। आज दोपहर 3 बजे 32 किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अहम बैठक होने वाली है। तो कृषि मंत्री की किसानों के साथ बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। किसानों का साफ कहना है कि शर्तों के आधार पर सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। और उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हजारों किसान गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ा है। किसानों का हंगामा लगातार जारी है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की ये दोनों तस्वीरें। और कृषि मंत्री की बैठक के बाद किसान आंदोलन को लेकर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जगी हुई है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। विपक्ष किसानों के बहाने केंद्र को घेरने में जुटा हुआ है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसानों को मनाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। यूपी बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिल रही है। किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते दिखे, तो वहीं पुलिस पूरी मुस्तैदी से किसानों को रोकती नजर आई। यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए यहाँ बैरिकेड गिरा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैरिकेड गिराए गए, लेकिन सीएसएफ की टुकड़ी यहाँ पहुँच गई, दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच गई है और लगातार यहाँ जो रस्सा कसी दोनों तरफ से चल रही थी वो एक बार फिर किसान उग्र हुए और यहाँ पर बैरिकेड उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ दी। हालांकि जो अन्य किसान नेता हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि 3 बजे तक का इंतजार करें, 3 बजे एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सुबह के समय जिस तरीके से यहाँ बैरिकेड तोड़ी गई, वहाँ पर एक बार माहौल फिर गर्मा गया। किसानों के इस आंदोलन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। भले ही किसानों के समर्थन में विरोधी दल सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन किसानों के आंदोलन के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। किसानों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अन्नदाता सड़कों और मैदानों में धरना दे रहा है और झूठ टीवी पर भाषण। किसानों की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें धुतकार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। यानी विपक्ष किसान आंदोलन के जरिए अपने लिए संभावनाएं तलाशने में जुटा है। तो काशी से पीएम मोदी भी विपक्ष को आड़े हाथ लेते नजर आए। उन्होंने किसान सुधार कानून के बहाने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने को लेकर तीखा हमला बोला। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है,
उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए दोपहर 3 बजे कृषि मंत्री ने बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।